अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल सर्किट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो पैरेलल सर्किट जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जहाँ पे कंपोनेंट्स कॉमन पॉइंट या जंक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और करंट के फ़्लो करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक की बात करें तो नंबर 1 पे आ जाता है कि वोल्टेज इज़ कांस्टेंट अक्रॉस ईच ब्रांच, यानी कि हर ब्रांच पे वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि सेम होगा। तो वोल्टेज जो है वो पैरेलल सर्किट के हर कंपोनेंट में सेम होगा और इक्वल होगा किसके, सप्लाई वोल्टेज पे। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो उसमें वो कहता है कि करंट इज़ डिवाइडेड अमंग ब्रांचेस, यानी कि जो टोटल करंट अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा, वो सेम होगा सम थ्रू ईच पैरेलल ब्रांच, यानी कि हर पैरेलल ब्रांच जितना करंट शेयर कर रही है उस सबको हम जब इंडिविजुअली जमा करेंगे तो उसका जो सम निकलेगा वो कितना होगा, टोटल करंट होगा पैरेलल सर्किट का। करैक्टरिस्टिक नंबर 3 की बात करें तो कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे मोर ब्रांचेस ऐड होंगी। क्योंकि मोर ब्रांचेस के साथ जो है वो पैरेलल रेजिस्टर्स भी ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 में ये है कि इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ऑफ कंपोनेंट, कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है या हम इसको रिमूव कर देते हैं तो उसका असर जो है वो दूसरे कंपोनेंट्स पे नहीं पड़ेगा, बल्कि करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा और कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट जो है वो काम करते रहेंगे। इसकी अगर मैं एग्जांपल ऐड करूं तो लाइक हमारे हाउस में या स्कूल में स्कूल सेटिंग्स में क्या होता है कि अगर एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो उसका असर दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे नहीं पड़ता, पंखे चलते रहते हैं। या एक बल्ब ख़राब हुआ है तो दूसरे कमरे का बल्ब चलता रहेगा, बस वो बल्ब जो है वो इंडिपेंडेंटली ख़राब होगा वो दूसरे कंपोनेंट्स पे जो है वो असर नहीं डालेगा। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से उसने कहा है कि हर कंपोनेंट का इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होता है। पॉइंट नंबर 5 पे है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हम देखना चाहें कि टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है एक पैरेलल सर्किट से तो वो कितनी होगी, सम ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच ब्रांच। तो पैरेलल सर्किट में ओवरऑल जितनी ब्रांचेस होंगी हर ब्रांच जितना पावर कंज्यूम करेगी उसका सम जो निकलेगा वो क्या होगा, टोटल पावर कंज्यूम होगी पैरेलल सर्किट से। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो कहता है कि ये मोस्ट कॉमनली जो है वो हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम में यूज़ होती है, जिसके मैंने पहले भी एग्जांपल दी है, जहाँ पे हर अप्लायंस जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ ख़राब हो जाए तो दूसरी भी ख़राब हो जाए, तो जिसकी वजह से ये कॉमनली हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम में इंडिपेंडेंटली जो है वो यूज़ होती है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये पैरेलल सर्किट की डायग्राम है जहाँ पे बैटरी है, स्विच है, देन R2 उसने एक कंपोनेंट बता दिया, R1 जो है वो दूसरा कंपोनेंट, ये बल्ब बता दिया। अगर हम देखें कि R1 ख़राब हो गया है, ठीक है, तो फिर भी R2 के लिए करंट फ्लो करने के लिए रास्ता है। ये अगर R2 ख़राब हो गया है तो R1 के थ्रू जो है वो करंट जाता रहेगा। तो दिस वॉज पैरेलल सर्किट। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।